स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज मिरर फार्मूला। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मिरर फार्मूला है क्या? मिरर फार्मूला हमने मिरर्स में पढ़ा, चाहे वो कनकेव मिरर है या चाहे वो कन्वेक्स मिरर है। हमने इनमें पढ़ा कि डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। अब जो डिस्टेंसेस ऑन द राइट साइड होती है दे आर टेकन एज पॉजिटिव, द डिस्टेंस व्हिच आर ऑन द लेफ्ट साइड दे आर टेकन एज नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हमने डिनोट किया है u से, और जो इमेज की डिस्टेंस होती है उसको हम डिनोट करते हैं v से। और इसमें एक और पॉइंट आ गया था जहां पे रेज ऑफ लाइट फोकस हो गई थी इन केस ऑफ कनकेव मिरर, और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर जहां से लगता था कि रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, उस पॉइंट को हमने नाम दिया था फोकस। क्या नाम दिया था? फोकस। तो ये जो फोकस है, पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने नाम दिया है क्या? फोकल लेंथ। अब जो मिरर फार्मूला है ना, मिरर फार्मूला इट इज द रिलेशन बिटवीन द इमेज डिस्टेंस, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। अब जो ये रिलेशन है क्या? तो ये है रिलेशन 1 डिवाइडेड बाय u प्लस 1 डिवाइडेड बाय v इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय u। क्या है? u इज द इमेज डिस्टेंस, v क्या है? ये u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है? इमेज डिस्टेंस, एंड f इज द फोकल लेंथ। तो सिंपल वर्ड्स में हम ऐसे कह सकते हैं कि मिरर फार्मूला इट इज द रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। अगर हम u को चेंज करेंगे तो v कैसे चेंज होगा और f कैसे चेंज होगा? रिलेशन है इनके बीच में। f को चेंज करने से v कैसे चेंज होगा, u कैसे चेंज होगा? तो ये सारा कुछ है इसी रिलेशन में होता है। यानी जब हम एक चीज को चेंज करते हैं तो दूसरे में कैसे फर्क आएगा, दूसरा कैसे चेंज होगा, तो उसी रिलेशन को हम नाम देते हैं यहाँ पे क्या? मिरर फार्मूला। अब जो ये मिरर फार्मूला है ना, मिरर फार्मूला को हमें डिराइव करना है। इसमें हम ले सकते हैं व्हेन द इमेज इज रियल, व्हेन द इमेज इज वर्चुअल। यानी कनकेव मिरर जो होता है, कनकेव मिरर ने इमेज बनाई रियल भी, और कनकेव मिरर ने इमेज बनाई कैसी? वर्चुअल भी। अगर रियल उसने इमेज बनाई तो मिरर फार्मूला क्या है? मिरर फार्मूला तब भी 1 डिवाइडेड बाय u प्लस 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f के बराबर है। अगर वो इमेज बनाएगा वर्चुअल तो मिरर फार्मूला चेंज नहीं होगी, वो तब भी 1 बाय u प्लस 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय f के बराबर होगा। और अगर हम कनकेव के बजाय कन्वेक्स लेंगे तो मिरर फार्मूला चेंज नहीं होगी। तो अगर आपसे मिरर फार्मूला क्वेश्चन पूछा गया तो अगर वहां पे नहीं लिखा गया होगा कि आपको रियल में बताना है, वर्चुअल में बताना है, कनकेव में बताना है, कन्वेक्स में बताना है, तो आप कोई भी एक क्वेश्चन या जो आपको आता होगा, चाहे कनकेव का होगा, कन्वेक्स का होगा, रियल का होगा, वर्चुअल का होगा, तो आप उसको डिराइव कर सकते हैं। अब देखो इसकी डिराइवेशन जो है वो बहुत ही सिंपल है। आपको याद रखना है कि डिराइव हमको करना है मिरर फार्मूला, यानी 1 बाय u प्लस 1 बाय v इज इक्वल टू 1 बाय, ये हमको डिराइव। देखो अगर हम यहाँ पे लेंगे एक मिरर, कनकेव मिरर अगर मैं लूंगा, फॉर एग्जांपल मान लो ये मैंने एक कनकेव मिरर लिया है। कनकेव मिरर की ये वाली सरफेस जो है ये पॉलिश्ड है। अब यहाँ से एक लाइन हमने ड्रा कर दी है, तो ये वाली लाइन कौन सी होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को हम नाम क्या देते हैं? पोल। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको मैं नाम क्या दूंगा? फोकस। और यहां से यहां तक का जो ये वाला पॉइंट होता है इसको मैं नाम क्या दूंगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने एक चीज देखी है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के बराबर है। समझ में आ रहा है? अब मान लो मैं यहाँ पे केस लूंगा व्हेन द इमेज फॉर्मेट इज रियल, व्हेन द इमेज फॉर्मेट इज रियल। अभी तक जो हमने पढ़ा ना वो सारा बेसिक था, इसी के लिए हम वो पढ़ रहे थे, चाहे वो रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन या चाहे वो इमेज फॉर्मेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज एट डिफरेंट लोकेशंस है। उन्हीं चीजों को हमें यहाँ पे यूज करना है, वही चीजें जो हमने पढ़ी है, चाहे रूल्स हो या चाहे कोई और भी चीज हो, तो उसी को हमें यहाँ पे यूज करना है। अब देखो मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, ये वाला पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ रखा, ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया है दिस इज ए बी। अब ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है? तो आंसर है इट लाइज बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो यहां से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकलती है, तो एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जा रही है,
अब मुझे बताओ कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास कहां से हो जाएगी? तो ये पास हो जाएगी फोकस से, मींस ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये फोकस से। इसका रूल हमें मालूम है। अब दूसरी रे को भी हम जानते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट ना फोकस से आ रही है, ना पैरेलल है, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बल्कि रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आ रही है, बताओ इस वाले रे ऑफ लाइट को हमने नाम दिया ना कि ये ओब्लिकली इंसिडेंट है। अगर ये ओब्लिकली इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्ट भी कैसे हो जाएगी? ये ओब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मींस रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे। तो फॉलोइंग एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है। अब तीसरी रे ऑफ लाइट फॉर एग्जांपल मान लो वो यहां से ऐसे जा रही है, अगर वो यहां से ऐसे जा रही है तो ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जा रही है, बता रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी? ये रे ऑफ लाइट वापस भी आएगी उसी पॉइंट से। अब यहाँ पे जो हमने मिरर लिया उसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा, ये मान। अब ये रे ऑफ लाइट जहां से आती है ये उसी रिट्रेस इट इस बात। बताओ मुझे तीनों रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट जहां पे मिलेगी वहां पे क्या बनेगी? इमेज। तो यहाँ पे इमेज बन गई है। अब इमेज का ये वाला साइड जो है ये ए था, तो यहाँ पे इमेज का टॉप बन जाएगा, मीनस ये ए डैश, तो ये वाला यहां तक समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। तो तीन रेज ऑफ लाइट को हम जानते हैं। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। अनदर रे ऑफ लाइट जो इंसिडेंट है कहां पे? पोल पे, ओब्लिकली इंसिडेंट है तो वो ओब्लिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नंबर थर्ड रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट है थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें जो हम यूज करते हैं ना वो है कि हम यहाँ पे इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, या ये वाली जो ऑप्टिक्स है इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं रे ऑप्टिक्स और जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मींस इसमें हमको जियोमेट्री का यूज करना है। अब जो दूसरी इसकी ब्रांच है उसको हम वेव कहते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हमको लाइट को कंसीडर करना है एज ए वेव, तो यहाँ पे हम लाइट को कंसीडर करते हैं एज ए रे, और इसमें वही रूल्स लगेंगे, या इसको हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, मींस हमें इसको इसमें जियोमेट्री से इसको सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है जियोमेट्री से। अब देखो मैं लूंगा यहाँ पे मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी एंड ए डैश बी डैश सी। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वाला एंगल 90 तो ये वाला एंगल भी कितना है? 90। तो अगर ये 90 ये 90 ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम। तो मैं लिखूंगा यहां से ए बी डिवाइडेड बाय आ जाएगा ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय आ जाएगा बी डैश। यहां तक समझ में आया? बहुत ही सिंपल है, तो मैं इसको नाम दूंगा इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल्स लिए हैं ए बी और सी, ए डैश बी डैश और सी। दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, तो या आरएचएस क्राइटेरिया से। तो ए बी डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय बी डैश सी। समझ में आ रहा है? अब देखो मैं दूसरी ट्रायंगल भी लूंगा, मैं लिखूंगा सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी पी। ट्रायंगल को अच्छी तरह से देखो, कौन सी ट्रायंगल मैंने ली? ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। तो एक ये ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल एक है, और दूसरी ट्रायंगल ऐसे बनती है, ये वाली ट्रायंगल। ये साइड है ए, ये बी है और ये पी, तो ये है ए डैश, ये बी डैश और ये पी। पता अब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है? एंगल आर के बराबर, मींस ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, फिर भी ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? सेम। तो मैं लिखूंगा यहां से ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है बोलो ए बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी पी डिवाइडेड बाय आ जाएगा बी डैश बी डैश। समझ में आ रहा है? यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, अब इसको मैं अलग कर दूंगा, इन दोनों साइड ट्रायंगल्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है। यानी अगर मैंने ए वाला साइड लिया तो यहाँ पे ये लेना है, यहाँ पे ये वाला नहीं लेना है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना है। तो यहाँ अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे उल्टा दूंगा तो ये ए बी कहां जाएगा? ऊपर, तो ये ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा ए डैश बी डैश और ये पी। अब अगर मैंने इसका ये वाला साइड लिया है
परपेंडिकुलर लिया तो यहाँ पे भी मुझे क्या लेना है, परपेंडिकुलर। तो मैं लिखूंगा ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बीपी डिवाइडेड बाई या बीपी डिवाइडेड बाई बी डैश बी डैश। अब तीसरा साइड मैं नहीं लूंगा इस वक्त, अदरवाइज हम ले भी सकते हैं। तो ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मान लो दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब देखो फर्स्ट में ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी, ए बी बाई ए डैश बी डैश मींस इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है। अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट हैंड से, बहुत ही सिंपल है। फ्रॉम फर्स्ट हैंड से वी हैव तो ये वाला साइड इसके बराबर, इसका मतलब है BC डिवाइडेड बाई बी डैश सी, BC डिवाइडेड बाई बी डैश सी होगा बराबर किसके, BP डिवाइडेड बाई बी डैश, BP डिवाइडेड बाई बी डैश। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है। अब यहां से देखो BC जो है, BC यहां से देखो अब BC जो है, क्या मैं BC को लिख सकता हूं, ये वाला साइड, क्या मैं BC को लिख सकता हूं BP माइनस आ जाएगा CP। समझ में आ रहा है ना। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फिगर बोलो BC किसके बराबर है, तो BC होगा बराबर किसके, BC इज इक्वल टू BP पूरा साइड BP माइनस आ जाएगा क्या, माइनस आ जाएगा C, माइनस C। समझ में आ रहा है। इसी तरह बोलो B डैश C भी किसके बराबर है, B डैश C इज इक्वल टू किसके बराबर है, B डैश C होगा बराबर CP माइनस क्या आ जाएगा, B डैश C होगा बराबर CP माइनस आ जाएगा B डैश P। तो मैं लिखूंगा CP माइनस B डैश P। समझ में आ रहा है। फिर एक बार इधर देखो BC जो है, BC पता BC किसके बराबर है, BC है ना पूरा साइड BP माइनस क्या आ जाएगा CP। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह B डैश C जो है, B डैश C यानी ये वाली डिस्टेंस जो है, ये पूरी डिस्टेंस माइनस कर दूंगा मैं B डैश। अब देखो इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको नाम दूंगा इक्वेशन थर्ड, बता इक्वेशन थर्ड क्या बन जाएगी, बोलो BC के बजाय मैं क्या लिखूंगा, BP माइनस CP। तो मैं लिखूंगा BP माइनस CP डिवाइडेड बाय, बोलो B डैश C के बजाय क्या मैं लिखूंगा, CP माइनस B डैश P, CP माइनस B डैश P इज इक्वल टू किसके बराबर है, BP डिवाइडेड बाय B डैश P। तो BP डिवाइडेड बाय B डैश, बहुत ही सिंपल है। समझ में आ रहा है। अब देखो BP जो है, BP बोलो BP जो है, अब साइन कन्वेंशंस को अगर मैं यूज करूंगा, मैं लिखूंगा यूजिंग साइन कन्वेंशंस, यूजिंग साइन कन्वेंशंस यानी जो हमने पढ़ा है अब उसी को हमें यूज करना है। साइन कन्वेंशंस को यूज कर दो। बोलो डिस्टेंसेस को हम कहां से मेजर करते हैं, पोल से। जो लेफ्ट साइड वाली डिस्टेंसेस होती है उनको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। जो राइट साइड वाली डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। या हम ऐसे कहेंगे द डिस्टेंसेस व्हिच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दे आर टेकन एज पॉजिटिव, द डिस्टेंसेस व्हिच आर अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दे आर टेकन एज नेगेटिव। अब देखो अगर मुझे P से डिस्टेंसेस को मेजर करना है, बोलो P जो है, ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे हमने रखा क्या है, ऑब्जेक्ट को रखा है। तो ऑब्जेक्ट पोल के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में लाई करता है। बोलो BP को मुझे क्या लेना है, U लेना है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसके बराबर है, U के बराबर। तो मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर मैं मान लूंगा U, तो इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज डिस्टेंस पता, इमेज डिस्टेंस को मैं मान लूंगा क्या, V। फोकल लेंथ को हम डिनोट किससे करते हैं, फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं किससे, F से। अब मुझे बताओ ये वाली जो इक्वेशन है BP के बजाय मैं क्या लिखूंगा, U। अब प्लस लिखूंगा या माइनस लिखूंगा, तो माइनस आ जाएगा। अब माइनस है, माइनस बोलो CP जो है, CP सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस है उसको हम नाम क्या देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पोल के किस साइड में लाई करता है, लेफ्ट साइड में। तो बोलो ये भी क्या लेना है मुझे, नेगेटिव लेना है। तो रेडियस को मैं डिनोट करता हूं किससे, R से, तो ये आ जाएगा माइनस R। समझ आ रहा है। डिवाइडेड बाय, अब मुझे बताओ CP जो है, CP किसके बराबर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये मैं लूंगा माइनस R क्योंकि लेफ्ट साइड में लाई करता है, माइनस आ जाएगा
बी डैश पी, बोलो बी डैश पी किसकी डिस्टेंस है, इमेज की डिस्टेंस है, लेफ्ट साइड में लाई करता है तो मैं लिखूंगा इसको माइनस इज इक्वल, बोलो बीपी किसके बराबर है, बीपी है माइनस यू डिवाइडेड में आ जाएगा बी डैश पी दैट इज इक्वल टू माइनस। यहां तक समझ में आया? अब देखो दैट विल बी इक्वल टू, दैट इंप्लाइज बोलो माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस यू प्लस आ जाएगा आर डिवाइडेड में आ जाएगा माइनस आर प्लस बी इज इक्वल टू माइनस यू डिवाइडेड बाई माइनस। अब सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये आ जाएगा यूवी, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आर इंटू बी, तो ये आ जाएगा आर बी इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ जाएगा आर यू माइनस आ जाएगा यू। समझ में आ रहा है? अब दोनों साइड से इसको ट्रांसपोज कर दो, तो यहां से आ जाएगा ये यूवी, अब ये माइनस है तो इधर ला इसको, ये बन जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस यूवी इज इक्वल टू ये है आर यू, ये इसको उधर ले जा तो ये बन जाएगा प्लस आर, तो यूवी प्लस यूवी कितना हो गया ट्वाइस यूवी इज इक्वल टू आर यू प्लस आ जाएगा आर यू प्लस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब दोनों साइड से डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय यूवीआर से दोनों साइड से डिवाइड कर दो, तो यहां से क्या बचेगा ट्वाइस यूवीआर, तो ट्वाइस यूवी डिवाइडेड बाय आ जाएगा यूवीआर, यूवी कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू आर यू कैंसिल हो जाएगा तो वहां से बच जाएगा 1 बाई वी, तो वहां से आर भी कैंसिल हो जाएगा तो वहां से बन जाएगा 1 ओ आर। तो अब हमने पढ़ा है फोकल लेंथ किसके बराबर होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, तो आर के बजाय अब लिखो, आर के बजाय आप ट्वाइस एफ भी लिख सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो वहां से क्या आ जाएगा 1 बाई एफ, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन या दिस इज द रिक्वायर्ड। समझ में आ रहा है? अब इसको अच्छी तरह से कॉपी कीजिए। तो ये जो है ये रिक्वायर्ड मिरर फार्मूला है, मगर अब जो इमेज यहाँ पे बनी है ना, तो ये इमेज कौन सी है, रेज ऑफ लाइट ने एक्चुअल में मीट किया है, मीन्स के जो यहाँ पे इमेज बन गई है वो कौन सी इमेज है, रियल इमेज है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द मिरर फार्मूला इन केस ऑफ कनकेव मिरर व्हेन द इमेज फॉर्मेट इज रियल, तो आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? फिर एक बार समझना, तो हमने यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल को लिया है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया। अब उसके बाद ए बी और पी ए डैश बी ये दोनों ट्रायंगल्स भी सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिया है। अब उसके बाद हमने साइन कन्वेंशन उसको यूज कर दिया है, तो यहां से जो बीसी था बीसी को हमने अब चेंज कर दिया, बीसी को हमने उन टर्म्स में लाया। चेंज क्यों किया है, हम इसको चाहते हैं कि हम उन टर्म्स में इसको लाए जिनको हम जानते हैं। देखो बीसी को मैं नहीं जानता हूं, बल्कि मैं जानता हूं बीपी मींस इट इज इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और मैं जानता हूं सीपी क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो साइन कन्वेंशन उसको यूज करना, साइन कन्वेंशन का बहुत खास ख्याल आपको रखना है। तो 1 बाई यू प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू किसके बराबर है 1 बाई एफ के बराबर है, तो ये रिक्वायर्ड है। समझ में आ रहा है? अब देखो अगर इमेज वर्चुअल बन गई, सिंपल है। फिर एक बात देखो, अगर इमेज वर्चुअल बन गई है, तो अगर इमेज वर्चुअल है, बोलो मुझे ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना होता है, शाबाश, ये हमने पढ़ा है कि अगर इमेज वर्चुअल बनानी है मुझे, वर्चुअल मीन्स कि जब बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगी, तो बोलो ये वाला पॉइंट कौन सा है पोल, ये वाला पॉइंट फोकस, ये वाला पॉइंट कौन सा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा तो ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास यहां से,
अनदर रे ऑफ लाइट अगर वो यहां से जा रही है तो ये रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी। अब तीसरी रे ऑफ लाइट अगर वो यहां से आ रही है तो वो रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जाएगी। अब तीनों रेज ऑफ लाइट को आप बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो ऐसे, ये मान लो ये बैकवर्ड प्रोड्यूस मैंने किया है, तो रेज ऑफ लाइट यहां पे मीट हो। अगर मैं इसको नाम दूंगा ए बी, तो इसको मैं नाम दूंगा ए डैश बी डैश। क्या नाम दूंगा? ए डैश बी डैश। अब यहाँ पे भी हम सिंपली ले सकते हैं, यहाँ पे भी मैं लूंगा ट्रायंगल ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। समझ में आ रहा है? दूसरी ट्रायंगल मैं लूंगा ए बी पी, और यहां से आ जाएगा ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। ये बात आप दोनों को आप फिर यहां से कर सकते हैं, क्या सिमिलर है? तो सिमिलर में फिर आप यहां से ऐसे बना सकते हैं, साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे तो वहां से फिर आपकी मिरर फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, ज्योमेट्री का आपको यूज करना है। सिमिलर ट्रायंगल्स आप लोगों का उसको कॉन्सेप्ट होगा सिमिलर ट्रायंगल्स का, तो वही सारी चीजें बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पे यूज करनी है, तो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं क्या मिरर फार्मूला। समझ में आ रहा है? इसी तरह अगर कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स में भी हम मिरर फार्मूला को ऐसे ही डिराइव कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? वो बिल्कुल ऐसे ही डिटो, यही ऐसे ही स्टेप्स हमको लेने हैं। तो ये वाला जो है इसको आप अच्छी तरह से देख लेना, साइन कन्वेंशंस का खास ख्याल रखना है आपको, और आपके जो क्वेश्चंस है वो यहां से आप क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आपके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो न्यूमेरिकल पोर्शन आपका यहां से बन जाता है यूजिंग द मिरर फार्मूला, आइदर फॉर द कनकेव और फॉर द कन्वेक्स। समझ में आ रहा है? थैंक यू।